Dear students, this is the 10th video of the chapter National Income and Related Aggregates. तो 10th वीडियो में क्या जानेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये 3 मेन मेथड्स होते हैं। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में नेट वैल्यू एडेड बाई ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज मेजर्ड। तो सभी प्रोड्यूस करने वाली जितनी यूनिट्स होती हैं, जितनी इकाइयाँ हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी की नेट वैल्यू जोड़ी जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू। इनकम मेथड में सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इज मेजर्ड। तो इनकम के सभी फैक्टर्स का सम जोड़ा जाता है यहाँ पर इनकम मेथड में। और एक्सपेंडिचर मेथड में सम ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज मेजर्ड। तो फाइनल एक्सपेंडिचर कितने आइटम्स पर किया जाए, सभी आइटम्स पर किया गया टोटल खर्च यहाँ पर मेजर किया जाता है। अब आते हैं, देखिए अब फर्स्ट वन पर। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक बहुत शॉर्ट नहीं है, वैल्यू एडेड मेथड। तो क्या है वैल्यू एडेड मेथड, यहाँ समझेंगे हम। वैल्यू एडेड अ प्रोडक्ट मेथड। तो अंडर दिस मेथड, इस मेथड में डोमेस्टिक इनकम इज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाई टोटलिंग। तो पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की जाती है, टोटलिंग नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पर टोटल की करके कैलकुलेट की जाती है बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब किसी भी देश की क्षेत्र में, टेरिटरीज में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का नेट वैल्यू एफसी पर जोड़ा जाता है। दिस टोटल इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। तो इस टोटल को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं एफसी पर, या डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। देन बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मीन्स क्या होता है, विदेश। तो अब्रोड में अर्न की गई नेट फैक्टर इनकम टू डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दी जाती है, एनडीपी एट एफसी वी गेट नेशनल इनकम। तो इस तरह हम एनएनपी एफसी पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम हम गेन करते हैं। तो क्लास इस फार्मूले को जानते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। तो फैक्टर कॉस्ट पर, एफसी मीन्स होता है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पर नेट वैल्यू कैसे एडेड होती है, ग्रॉस आउटपुट, टोटल आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटाएंगे, प्लस डिप्रेशन को उसमें से कम करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तभी ग्रॉस आउटपुट निकल के आता है। उसके बाद देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। तो आइडेंटिफाई ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को हम पहले आइडेंटिफाई करें, एंड क्लासीफाई देम इनटू 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। उनको 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्लासीफाई करेंगे, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। इस शुरू से आप जान चुके हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ देयर एक्टिविटीज़। तो उनकी एक्टिविटीज़ की सिमिलरिटी बेस पर उनको हम क्लासीफाई करते हैं। अब क्या दिया है यहाँ पर कि प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फिशिंग, माइनिंग, लॉगिंग। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर्स सर्विस प्रोवाइड कराता है, एजुकेशनल, मेडिकल, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो सभी को पहले अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग यूनिट्स पूरी कैलकुलेट की जाती है पूरे कंट्री की। अब देखते हैं एस्टिमेट नेट वैल्यू एडेड एट एफसी बाई ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट से फैक्टर कॉस्ट पर नेट वैल्यू एस्टिमेट की जाती है बाय डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो उसमें से देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो बीच में जितना रॉ मटेरियल और हमने यूज किया, डिप्रेसिएशन यूज किया, डिप्रेशन जो कमी आ गई, कितना वैल्यू कम हो गई मशीनरी की या दूसरी, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उनमें से कम कर लिए जाते हैं और वैल्यू एडिड कैलकुलेट होती है। एस्टिमेट नेट वैल्यू एडिड ऑफ ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस तरह हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की नेट वैल्यू एडेड एस्टिमेट की जाती है। उसके बाद करते हैं, देखिए कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम। फिर डोमेस्टिक इनकम को
एडिंग एनबीए, तो नेट वैल्यू एडिड एफसी पर जोड़ करके डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट की जाती है ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। उसके बाद क्या करते हैं, एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से लाई गई नेट फैक्टर इनकम को भी एस्टिमेट किया जाता है, विच इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम फॉर डेराइविंग नेशनल इनकम, जो डोमेस्टिक इनकम में जोड़ दी जाती है और जिससे नेशनल इनकम कैलकुलेट हो। देखिए प्रिकॉशंस क्या है वो जानते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, हमें क्या क्या जोड़ना है और क्या नहीं जोड़ना है इसमें। तो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ठीक है, तो इंक्लूड होता है रेंट भी शामिल होता है, ऑक्यूपाइड हाउसेस कुछ भी प्रोडक्ट बना है उसमें उस मकान का किराया भी शामिल होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस सेल्फ कंजप्शन फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या खुद की कंजप्शन जो खुद कंज्यूम कर लिया है उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी काउंट होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो अपने खुद के प्रोडक्ट की वैल्यू, इंटरप्राइजेज की, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स उसको भी जोड़ेंगे। ओनली वैल्यू एडेड एंड नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई प्रोडक्शन यूनिट्स शुड बी इंक्लूडेड, अवॉइड डबल काउंटिंग, तो डबल काउंटिंग से बचना चाहिए। तो केवल यहाँ देखते हैं ओनली वैल्यू एडेड एंड नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई प्रोडक्शन यूनिट्स, केवल वैल्यू जोड़ी जाती है और ना कि वैल्यू उस आउटपुट की जोड़ी जाती है, ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड, उससे शामिल किया जाए। डू नॉट इंक्लूड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो सेकेंड हैंड गुड की सेल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं या मेन पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। अब इस पर जाते हैं, देखिए समराइज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड के पूरे कंसेप्ट को समराइज करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट, कोई भी प्रिपेयर्ड गुड है वो आउटपुट है। किसी कंपनी ने एक बिस्कुट बनाकर प्रिपेयर कर दिया है, वो एक आउटपुट आया, उससे पहले क्या क्या उसमें वैल्यू एडेड हो गई, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंजिंग, आउटपुट इज ऑलवेज एट एमपी, तो आउटपुट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। आउटपुट इम्प्लाइज ग्रॉस आउटपुट, तो आउटपुट में देखिए क्या होता है, ग्रॉस आउटपुट लागू होता है हमेशा। तो सेल और चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में क्या चेंजिंग आ जाती है और क्या बिक्री हो जाती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगी। वैल्यू एडेड, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कम करेंगे तो ग्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, और ग्रॉस वैल्यू मार्केट प्राइस पर होती है, ठीक है। बिस्कुट की वैल्यू 10 रुपये का बिस्कुट है और इंटरमीडिएट गुड्स 5 रुपीज़ की उसमें लगाई गई हैं, तो ग्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, 5 रुपीज़ का। अब प्लस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पर क्या होगी, 5 रुपीज़ होगी। उसके बाद एनबीए एट एमपी, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एंड जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी में से डिप्रेसिएशन कम कर देते हैं। एनबीए एट एफसी, एनबीए एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स कम करेंगे तो सम ऑफ फैक्टर इनकम्स आ जाता है।